यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो दामोदर महीना चल रहा है, ये दामोदर अष्टकम डिस्कस कर रहे थे और दिवाली आने वाली है, तो दिवाली वाले दिन ही एक्चुअली ये दामोदर की लीला हुई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये लीला और ये अष्टकम के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम आज कल में खत्म करें, कंप्लीट करें। और बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है ये भगवान की लीला डिस्कस करने के लिए। तो हमने पहले 5 तो कर लिए थे, हम आज 6th से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट? एम आई राइट? पहले 5 हमने कर लिए थे लास्ट वीक, तो आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सिंग करता हूं पहले, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। ओके। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाद्भिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बद्धानु, गृहणे क्षमामज्ञं मे दक्षिदृश्य। तो 6 वाले का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। कौन वॉलेंटियर करेगा पढ़ने के लिए 6 का ट्रांसलेशन? कोई वॉलेंटियर करेगा? कोई स्थिति में है कि पढ़ रीड कर सके? Yes, Atul, I'll read. हाँ, आप पढ़िए। O Supreme Head, O Supreme Godhead, I offer my obeisance unto you. O Damodara, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हमने पहले भी चर्चा की इस बारे में कि जब हम भगवान के पास जाते हैं मंदिर में या कहीं प्रार्थना करते हैं, तो जनरली लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि 3 तरीके की प्रार्थना बताई हैं जो सबसे अच्छी हैं, और ये 3 तरीके की प्रार्थना के अंदर मूड अलग अलग होता है। तो जैसे एक प्रार्थना हो गई जब हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बताते हैं कि भगवान कितने महान हैं, कितने बड़े बड़े भगवान ने क्या कहते हैं कार्य किए हैं, चाहे भगवान की दया के बारे में या चाहे भगवान की महानता के बारे में, कैसे उन्होंने अलग अलग दानवों को खत्म किया और डिवोटीज को बचाया, या जो भी है उनके हीरोइक चीजें ग्लोरीफाई करते हैं, कितने महान है भगवान, सब जगह विद्यमान है। बेसिकली ये सब फैक्ट्स हैं, ग्लोरिफिकेशन तो नहीं है भगवान की, लेकिन फिर भी ग्लोरिफिकेशन है क्योंकि हम भगवान को एक सम्मान और आदर का दर्जा दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भगवान के लिए ऑर्डिनरी चीजें हैं, मतलब हम कोई फैक्ट्स ही बोल रहे हैं एक तरीके से कि भगवान कितने ग्रेट हैं, ये एक फैक्ट है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो एक तरीके की प्रार्थना होती है जिसमें हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, इनको कहते हैं संप्रार्थमिका प्रार्थना, संप्रार्थमिका। फिर दूसरी तरह की प्रार्थना होती है जिसमें हम ये भगवान को बोलते हैं कि हम कितने ज्यादा फॉलन है, हम कितने गिरे हुए हैं, हमारे ऊपर दया करो आप, हम कितने पतित हैं। तो दया की इच्छा करने के लिए तो दयन बोधिका प्रार्थना कहते हैं इसको, संप्रार्थमिका, दयन बोधिका। और फिर तीसरी होती है लालसामयी प्रार्थना। तो पहले में हम भगवान की ग्रेटनेस बता रहे हैं, दूसरी में हम बता रहे हैं कि हम कितने अनक्वालिफाइड हैं,
हम कितने जैसे आप देखोगे कभी कोई जॉब एप्लीकेशन फिल करनी होती है तो उसमें लोग अपना सीवी बना के लेके जाते हैं कि देखो मेरी कितनी क्वालिफिकेशंस है, मैंने ये भी अचीव किया है, मैं ये भी अच्छे से कर सकता हूँ, मैं वो भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ जॉब लेनी है वहां पे लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं कि मैं कितना कैपेबल हूँ। बट एक्चुअली जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो एक मूड होता है जो वो होता है भिक्षुक, भिखारी के जैसा मूड, बेगर। बेगर क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी। भगवान अट्रैक्ट हमसे इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी बहुत इंटेलिजेंस है या हमारे अंदर बहुत पावर है, शक्ति है, इसलिए नहीं होते भगवान अट्रैक्ट। भगवान अट्रैक्ट होते हैं जब हम हम्बल होते हैं, जब हम टॉलरेंट होते हैं, जब हम सेवा की भावना रखते हैं। ये क्वालिटीज जो है ये ऑर्नामेंट्स है डिवोटी का। एक डिवोटी जो है वो बाकी इंसान से कैसे पता लग जाएगा देखने में कि वो कितना नम्र है, कितना सहनशील है, ठीक है ना, कितनी सेवा भावना है उसके अंदर, कितना सेल्फलेस है। तो ये सारी क्वालिटीज डिवोटी को देख के पता लग जाती है कि कौन ज्यादा एडवांस, कितना सहनशील है, कितना स्टेबल है, कितना कठिन से कठिन परिस्थिति, जो उत्तेजित करने वाली परिस्थिति हो, प्रोवोकिंग सिचुएशन भी हो, उसमें वो प्रोवोक नहीं होता। तो ये क्वालिटीज जो हैं ये पता चल सकती हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। तो मटेरियल वर्ल्ड में ये सब क्वालिटीज जनरली लोग बहुत ज्यादा अहमियत नहीं भी देते, वैसे कई बार देते हैं, कई बार नहीं भी देते, लेकिन उनको दिखाना पड़ता है कि देखो हमारे सीवी में हमने ये किया, ये किया, अपने आप को बोस्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई बहुत हम ग्रेट हैं। अदरवाइज सोचते हैं कि ये इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, डिप्रेस्ड, ऐसा ऐसे बाहर के लोग सोचते हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं वो कभी डिप्रेस नहीं होते एक्चुअली। जैसे प्रभुपाद अमेरिका आए, अमेरिका आने के बाद प्रभुपाद यहाँ पे 1 साल तक कोई उनका ठिकाना नहीं था ठीक, कहाँ रह रहे हैं, खाना पीना कैसे, भगवान ने सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। लेकिन प्रभुपाद डिप्रेस नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, वो कॉन्फिडेंट थे। और फिर 1 साल के बाद जब थोड़े लड़के लड़कियां आने लगे तो उन्होंने कहा अभी मैं सोसाइटी रजिस्टर करा रहा हूं अपनी। तो ये तो नए लड़के लड़कियां थे, इनको तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा क्या सोसाइटी? उन्होंने कहा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सब हैरान हो गए नए लोग, इंटरनेशनल, हमारे पास तो बस एक जगह है, ये छोटा सा रेंट लिया हुआ हमने इसमें, और ये भी पता नहीं अगले महीने का दे पाएंगे हम कि नहीं दे पाएंगे। बस ये इस महीने का रेंट है बस हमारे पास, और एक छोटा सा गैरेज जैसे जगह थी न्यूयॉर्क में बस। तो वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या बोल रही है इंटरनेशनल सोसाइटी। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, आने वाले टाइम में हमारे सेंटर्स होंगे पूरी दुनिया में। ये ऐसा पहले से भगवान ने क्या कहते हैं शास्त्रों में ऐसे प्रेडिक्शन किया हुआ है कि कैसे पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मेरो नाम। भगवान ने ऐसे बोल रखा है कि सर्वत्र हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, चाहे जितने भी धरती पे गांव और शहर है। तो प्रभुपाद को ये चीज पहले से शास्त्रों के थ्रू पता थी, पूरा कॉन्फिडेंस था उनको, वो कभी डिप्रेस नहीं हुए, डिस्करेज नहीं हुए। और फिर भी नम्र और हम्बल, ह्यूमिलिटी थी, नम्रता थी। जब वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से तो वो कर रहे थे कि मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जिस तरीके से मुझे नचाना चाहते हो आप नचाओ। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी भावना थी। और जब वो अमेरिका में आए और जब उन्होंने अनइमेजिनेबल सक्सेस उनको मिली, पूरे के पूरे 11 साल के अंदर 70 से ऊपर किताबें लिखी उन्होंने, पूरी धरती का 14 बारी से ज्यादा चक्र लगाया, पता नहीं कितनी कितने देशों में ट्रैवल किया, वहां पे सेंटर खोले और पूरी रात बुक्स लिखते गए। बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से खूब सारा पैसा आने लगा, पैसों से मंदिर बनने लगे। और जब ये सब चीजें चल रही थी तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे एक टाइम ऐसा था जब उनके पास कोई भी पैसा नहीं था,
तब भगवान ने सब कुछ उनसे छीन के उनका परीक्षा ली, और उसके बाद भगवान ने सब कुछ दे के प्रभुपाद की परीक्षा ली कि अब ये क्या करता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी अच्छी स्थिति में भी हम रिलैक्स हो जाते हैं, बुरी स्थिति में भी हम जो है कई बार भगवान के ऊपर से फेथ हटा लेते हैं कि अरे मैंने तो सब भगवान की सेवा की, फिर मेरा क्या हो, मैं बुरी स्थिति में क्यों आया, क्यों मेरा सब कुछ छिन गया। या फिर अच्छी स्थिति होती है खूब सारी तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, भगवान की सेवा करना और ये सब दिमाग में नहीं आता या ध्यान में नहीं आता, या भटक जाते हैं कई लोग। तो प्रभुपाद उनके पास पावर थी, नाम था, इतने यंग यंग लड़कियां लड़के सब आ रहे थे उनके पास, लेकिन प्रभुपाद ने सबको भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगाया। और इससे हमें पता लगता है कि डिवोटी नम्र रह के भी कितना कॉन्फिडेंट रहता है, वो डिस्करेज नहीं होता, कभी डिप्रेस नहीं होता, कभी डाउन नहीं होता। तो ये कैसे होती है, ये कौन शक्ति देता है? ये शक्ति देता है स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, भगवद गीता, कृष्णा, वो खुद गाइड करते हैं। कृष्णा भी भगवान कहते हैं ना, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो शक्तिशाली है उनकी शक्ति है भगवान। तो शक्तिशाली फिजिकल लेवल पे भी होते हैं, मेंटल लेवल पे भी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दैन बोधिका प्रेयर्स हैं। तो पहली थी संप्रार्थमिका, दूसरी दैन बोधिका। दैन बोधिका में डिवोटी को पता होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा अंश हूं भगवान का, लेकिन भगवान मुझे हर चीज में लगा सकते हैं। हर इम्पॉसिबल काम भी अगर भगवान चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, क्राफ्ट्समैन को क्या कहते हैं हिंदी में, चलो कारीगर है कोई, तो वो एक घटिया से घटिया औजार को भी इस्तेमाल कर लेगा अपना काम करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। मान लो कोई कारपेंटर है, अब आरी नहीं भी ठीक है उसके पास, लेकिन फिर वो खराब आरी को भी किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर लेगा अगर सिचुएशन ऐसी है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो भगवान इतने एक्सपर्ट हैं कि वो मेरे जैसे गधे को भी इस्तेमाल कर लेंगे सेवा करने के लिए। इनफैक्ट जब कोई चीज सक्सेस मिलती है तो डिवोटी कभी उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। एडवांस डिवोटी जो है उसके अंदर कभी प्राइड नहीं आती कि देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की, मैंने कितना अच्छा कीर्तन किया, मैंने कितना अच्छा लेक्चर दिया। उसके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती। क्यों नहीं आती उसके दिमाग में? क्योंकि वो जानता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि कर सकूं। अगर अच्छा हुआ है कोई चीज, कोई सेवा अच्छी हुई है, इसका मतलब है कि भगवान की शक्ति है जिसकी वजह से ये अच्छी हुई है, और उससे उसका फेथ भगवान की तरफ और ज्यादा तीव्र तरीके से बढ़ जाता है कि देखो। तो इसलिए उसको प्राइड तो नहीं आती, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में वो और बढ़ जाता है। लेकिन जो भक्त एडवांस नहीं होते, जो बड़े नए नए होते हैं भक्ति में, जो नए भक्त होते हैं, जो इतने एडवांस नहीं है स्पिरिचुअल, उनका क्या होता है, वो अगर कोई अच्छी सेवा करते हैं ना तो इमीडिएटली उनके अंदर प्राइड आ जाती है। हम लोगों के अंदर प्राइड जल्दी आ जाती है क्योंकि हम अभी मैच्योर नहीं हुए, पक्के नहीं है अच्छे से भक्ति। तो कुछ थोड़ा अच्छा करते हैं तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा किया, चाहे मटेरियल लेवल पे भी कोई काम हो। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं वो समझते हैं कि भगवान की शक्ति की वजह से। तो संप्रार्थमिका जो है उसमें हम भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ग्रेटनेस। दैन बोधिका में हम अपनी फॉल्ट्स को समझते हैं। और तीसरी है लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना का मतलब है कि कोई भगवान की सेवा की इच्छा आपकी है, आप वो मांग रहे हो। तीसरी लालसामयी कि भगवान मुझे ये सेवा आपको खुश करने के लिए करने की इच्छा है, अगर आप की परमिशन हो तो प्लीज मुझे ये सेवा करना। तो इस पर्टिकुलर श्लोका में ये जो थर्ड सिक्स्थ है, इसमें एक्चुअली ये सारे के सारे का कॉम्बिनेशन सत्यव्रत मुनि ने बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो बहुत ही डेस्परेट मूड में, जैसे होता है ना डेस्परेट, एकदम और वेट नहीं कर सकते, तीव्र तरीके से कुछ चाहिए आपको,
तो आप ऐसे बात करते हो जैसे इन्होंने बोला, ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, ओ मास्टर, ओ प्रभु, ओ माय लॉर्ड। मतलब जब बिल्कुल तीव्र तरीके से अर्जेंटली चाहिए, और क्या बोल रहे हैं, प्लीज बी प्लीज्ड अपॉन मी, मेरी तरफ देखो आप, बाय शावरिंग योर ग्लांस ऑफ मर्सी अपॉन मी, डिलीवर दिस पुअर इग्नोरेंट फूल who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes। तो यहां बता रहे हैं कि भगवान आप देखो, आप अनंत हो, आपका कोई अंत नहीं है। आप दामोदर हो, दामोदर मीन्स आप अपने भक्तों के साथ ऐसे प्रेम करते हो कि आप भक्तों से के हाथों से बंधने को तैयार हो जाते हो। तो आप दामोदर हो, आप अनंत हो, कोई अंत नहीं। आप विष्णु, विष्णु मतलब इस विश्व के हर अणु अणु में भी आप हो। तो विश्व मीन्स पूरा वर्ल्ड, अणु मीन्स स्मॉल, एक एटम। तो पूरे विश्व के अणु अणु में जो है वो विष्णु है। ठीक है, आप प्रभु मेरे मास्टर हो। तो ऐसे भगवान को ग्लोरीफाई किया उन्होंने कुछ शब्दों से। फिर उन्होंने बताया कि मैं कितना पुअर इग्नोरेंट, मैं कितना गया गुजरा हूं, मेरे को कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मेरे अंदर, मैं मूर्ख हूं, फूल हूं, और मैं पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर जो स्थिति है मेरी, वो एक्चुअली मिजरेबल स्थिति है। होता क्या है, हम सोचते हैं हमारी लाइफ देखो कंफर्टेबल है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में आराम से कंफर्टेबली रह रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हमें लगता है यही जिंदगी है बस। थोड़ा सा इधर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबकी लाइफ में आती है, ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेंगे, तो ऐसे सोचते हैं हम। बट एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर वर्ल्ड है, इसमें हर कदम पे विपदा आ सकती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि हर स्थिति जो है उसमें हर स्टेप में डेंजर है, डेंजर एट एवरी स्टेप। हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट क्षण क्या हो जाए। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में पहले हम कई बार सुनते थे, न्यूज़पेपर में आया कि ये घर जल गए, इतने घरों का नुकसान हो गया, जल गए और ऐसे ऐसे हो गया। तो खुशी की घड़ी होती है दिवाली, सब खुशियां मनाते हैं। कोई ये थोड़ी सोचता है कि कल ऐसा हो जाएगा। जो लोग जिनके घर कभी जल गए या किसी के घर कोई प्रॉब्लम हो गई, वो ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट डे ये हो जाएगा। लेकिन पदम पदम यद विपदाम न तेष, जब निकलता है कोई घर से, मान लो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें देखते हैं आप, कह रहे 2 बस टकरा गई और जो भी लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, या ट्रेन डीरेल हो गई, या कोई और हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब ये व्यक्ति जो निकले थे सुबह, इन्होंने ये थोड़ी सोच के निकले थे कि ये मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन हो, ऐसे तो नहीं सोच के निकले, लेकिन फिर भी वो था। तो क्यों था? क्योंकि ये जो है वर्ल्ड, वो कदम कदम पे डेंजर है। यहाँ पे डेंजर एट एवरी स्टेप। एक ही चीज है जो सेफ है, और वो है भगवान की शरण लेना। बस अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हम सेफ हैं। अगर हम भगवान के होली नेम की चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम किसी भी स्थिति में हैं, हम सेफ हैं। चाहे स्वर्ग में हो, कोई नर्क में हो, चाहे उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो या कोई इच्छा ना हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर भगवान के नाम का शरण लेते हैं तो भगवान जो है ही विल टेक केयर। अगर हम इस शरीर में हैं या इस शरीर से निकल भी जाएं तो भी भगवान की शेल्टर में रहेंगे हम, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि शरीर तो वैसे भी टेम्परेरी है ना, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। कल मैं हॉस्पिटल में था, तो वहां पे एक 91 ईयर्स की लेडी थी, उनको एक बहुत ही जरूरी सर्जरी करनी थी।
ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अब 91 ईयर्स की हूँ, मैं नहीं सर्जरी करवाऊंगी। तो मतलब ये था कि अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी जो बेटी थी वो समझ नहीं पा रही थी क्या करें अब, क्योंकि उसको ये था कि सर्जरी करा लें, अच्छा है। लेकिन माँ ने कहा नहीं, मैं अब बस मेरा हो गया टाइम पूरा। और वो बेटी जो है वो समझ नहीं पा रही थी, रो रही थी। तो हम देखते हैं कि कोई 91 ईयर्स का भी हो जाए और कोई यंग भी रहे, तो भी जो अटैचमेंट है, जो लव है, जो अट्रैक्शन है फैमिली का, वो ऐसा नहीं है कि 91 का कोई हो गया तो उनको ये लगता है कि हाँ भाई चलो अब 91 के हो गए या 100 ईयर्स के हो गए तो अब कोई बात नहीं। नहीं, दुख तब भी होता है। तो इसलिए भगवान का शरण लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ तो टेम्पररी है। आज है हमारे पास ये शरीर, कल पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे ही अब फोन है हमारा, फोन आज हमारे पास है, थोड़े टाइम बाद हम बदल लेते हैं, दूसरा फोन ले लेते हैं। उसी तरह ये शरीर भी हमारे पास आज है, कल नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए कि हम ये चीज को देख सकें। लेकिन एक चीज है जो हमारे पास हमेशा रहेगी अगर हमने एक बार ही ले ली, और वो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल अकाउंट, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस। भगवान के नाम, जितने आपने भगवान के नाम चैंटिंग करें वो इटर्नल रहेंगे आपके, कभी खत्म नहीं होंगे। तो भगवान के नाम का शरण लेना, भगवान से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना भगवान से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि भगवान जो है वो हमारे को इस स्थिति में या किसी भी स्थिति में अपने शरण में रखें। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे आप खुश होइए, प्लीज्ड बी विद मी। और क्या आप मेरे को करो, आप मेरी तरफ देखो, बाय शावरिंग योर ग्लांस ऑफ मर्सी, और कृपा कृपा करो। क्योंकि पहले श्लोकों में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आपकी ये जो विजन है, ये जो कि मैं आपको देख पा रहा हूं, ये मेरे हृदय में रहे और मेरी आंखों के सामने रहे, कि मैं हमेशा आपको ऐसे ही देखता रहूं ये लीला करते हुए। तो इस तरीके की भावना है यहाँ पे सत्यव्रत मुनि की। क्लियर हो रहा है सबको? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि Yes. क्या कितनी डीप मेडिटेशन चल रही है सत्यव्रत मुनि के मन में। तो भगवान तो कितनी चीजें दे सकते हैं, भगवान कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नमो, फिर से नमो प्रार्थना कर रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। भगवान को ग्लोरीफाई किया पहले, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान को ग्लोरीफाई किया, फिर दिखाया कि मैं तो पुअर इग्नोरेंट, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो आपको कुछ दे ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज आप मेरे से फिर भी कृपा कीजिए, मुझसे आप खुश होइए। हालांकि उनको बहुत ये लग रहा है कि अरे मैं तो भगवान को कुछ भी नहीं दे पा रहा, कुछ सेवा भी नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी भगवान आप मुझसे प्लीज खुश होइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी बड़ी क्या कहते हैं एक इतना बड़ा डिमांड कर दिया भगवान से। उन्होंने भी जब कहा ना, भगवान आप मेरे नेत्रों के सामने रहिए, बस आप मेरे को देखिए, आपकी ग्लांस मेरे ऊपर पड़े कृपा की, और मेरी ये विजन जो है कि मैं आपको देख रहा हूँ लीला करते हुए यशोदा माई के साथ, ये हमेशा मेरी विजन रहे। ये बोलने के बाद उनको लग रहा है मैंने इतनी बड़ी चीज मांग ली है देखो भगवान से। तो कह रहे देखो मैं तो पुअर इग्नोरेंट, मैं कुछ नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, प्लीज आप कृपा कर दो मेरे ऊपर इतनी, ये रखो आप मेरे ऊपर विजन। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 7th। कुबेरात्मजौ वध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च
तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। तो सेवेंथ करते हैं। कौन पढ़ेगा सेवेंथ का ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए प्लीज। O Lord Damodar, just as the two sons of Kubera, Manigriva and Nal Kubera, were delivered from the curse of Narad and made into great devotees by you in your form as a body tied with rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give to me your own Prem Bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. Hare अरे Krishna. हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि याद करा रहे हैं कि देखो वो दो जो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीवा, किसके बेटे थे ये दोनों? यमराज के या वायु पुत्र थे? किसके बेटे थे? कुबेर, हाँ कुबेर आत्मजा। करेक्ट करेक्ट, कुबेर, टू सन्स ऑफ कुबेर लिखा है। तो मणिग्रीव और नल कुबेर, तो इन दोनों को क्या वरदान मिला था? नारद मुनि ने क्या वरदान दिया इनको? खुश होके इनसे ट्री बना दिया था दो। हाँ, श्राप मिल गया था। क्यों श्राप मिला इनको? क्या गिफ्ट्स दिए थे इन्होंने नारद मुनि को? So Prabhuji, one time Narad Muni was actually going, and they were in some river with naked, and they did not pay obeisances to Narad Muni, and there were women also. They tried to cover themselves, but they were like very proud that we are very rich, so they disrespected Narad Muni by this way. Yes, correct. तो बहुत ही बिगड़ गए थे ये बच्चे। तो नारद मुनि की जब नजर पड़ी, तो जब किसी भक्त की नजर पड़ती है तो एक्चुअली कृपा मिलती है। तो नारद मुनि की नजर पड़ी तो शुरू में तो एक्चुअली कर्स लगा कि अरे ये तो श्राप दे रहे हैं, लेकिन वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं वो तो श्राप देते नहीं। हाँ, भगवान के भक्त श्राप नहीं देते, लेकिन कभी कभार जब कल्याण के लिए दिया जाने वाला श्राप है वो देते हैं। जैसे नारद मुनि ने यहाँ पे उनका कल्याण करने के लिए उन्हें ऐसा श्राप दिया जिस श्राप की वजह से उनको भगवान का दर्शन करने को मिले। भगवान की जो बाल लीला है वो नल कुबेर मणिग्रीवा ने विटनेस की वहां पे, और भगवान की कृपा से वो उनको यहाँ से रिलीफ मिला। दे वर डिलीवर्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ नारद मुनि, और भगवान के भक्त बन गए वो लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भगवान का भक्त बन जाए, कितने जन्मों में भी नहीं होता, लेकिन इनके लिए हो गया, नल कुबेर मणिग्रीवा। तो एक छोटे से बच्चे की तरह वो बंधे हुए थे रस्सी से, लेकिन उसी दौरान उन्होंने इसको डिलीवर कर दिया। अब वैसे कोई बंधा हो तो किसी दूसरे को आप बंधन से तो नहीं छुड़ा सकते। अगर आप खुद ही बंधे हुए हो, पूरे हाथ पैर बांधे हुए हैं, कोई कहे भैया अब जरा उसको खोल दे, तो आप कहेगा यार मेरे खुद हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, मैं तो पूरा जकड़ा हुआ हूं, मैं कैसे जाके खोलूं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान खुद बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीवा जो कि पूरी ये मटेरियल वर्ल्ड से बंधे हुए थे उनको डिलीवर कर दिया। तो ये ग्रेटनेस है देखो भगवान की। तो आपने जैसे उनको डिलीवर किया, आप प्लीज अब मेरे को भी आप डिलीवर कर दो। और कैसे? आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति दो। पहले उन्होंने शुरू के श्लोकों में आप लोगों को याद होगा, उन्हें बोला था यहाँ पे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। लोग आपके पास आते हैं इतनी सारी चीजें लेके, देखो यहाँ पे चौथे श्लोक में बोला यू आर एबल टू गिव ऑल काइंड ऑफ बेनिडिक्शंस। देखो लोग तो आपके पास आते हैं तरह तरह की चीजें मांगने के लिए। अभी दिवाली आ रही है, आप देखो लोग लाइन में लगेंगे पूजा करने के लिए, लक्ष्मी जी गणेश जी दे दो आप, हमारे घर लक्ष्मी आए। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें लोग मांगते हैं भगवान से, लेकिन भगवान को नहीं मांगता कोई, क्योंकि भगवान को नहीं मांगता कोई, इसलिए इवन दो उनको सारी मटेरियल चीजें मिल जाती हैं लोगों को, लेकिन उनसे उनके जो है हृदय वो परिवर्तित नहीं होता।
हृदय के अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती और उनका फ्यूचर जो है वो इसी मटेरियल लाइफ में फंसा रहता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयन, फिर से आना है सृष्टि में, कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में, उनका ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जो भगवान को मांगते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आप चाहिए, जैसे एक बच्चा है, उसको मम्मी कभी टीदर दे देंगी, छोटा सा बेबी है, टीदर दे देंगी, दूध की बोतल दे देंगी, कोई टॉयज दे देंगी, सब आपके पास करके अपने काम करने चली गई मम्मी। तो बच्चा जो है वो कभी इससे बिजी हो जाएगा, उससे बिजी हो जाएगा, तो माँ भी अपना काम करती रहेंगी। लेकिन अगर वो बच्चा कहे कि नहीं 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 कुछ नहीं ले, कुछ नहीं ले, जब तक उसकी माँ उसको गले गोद में ना उठाए तब तक वो रोता रहे, तो फिर नेचुरली मदर विल कम लिफ्ट। और अगर बच्चा बोल सके और उसकी मम्मी पूछे क्या चाहिए बेटे तुझे, क्यों सब चीजें हटा के रो रहा है, और बच्चा कहे मम्मी मुझे आप चाहिए, तो कितना अच्छा लगेगा माँ को। तो वही है, भगवान के साथ भी मटेरियल चीजें भगवान दे देंगे, कुछ अरबों रुपए इसको दे दो, कुछ इसको हीरे जवाहरात दे दो, कोई इसको क्या कहते हैं घर अच्छा दे दो, कोई इसकी फैमिली अच्छी कर दो, ये सब चीजें दे के भगवान या माया शक्ति देखती है कि इसी में टल जाए तो टल जाए। क्योंकि अगर भक्ति इसको मिल गई तो इसको तो रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा भगवान को अपनी जेब में डाल के घूमने का। ये है भक्ति। भक्ति मीन्स प्योर लव। तो ये प्रेम भक्ति मांग रहे हैं हम यहाँ पे, और उनको लग रहा है बड़ी बहुत ऊपर की चीज मांग ली मैंने। तो कह रहे हैं कि कई सारी बेनेडिक्शंस आप दे सकते हो, आप मोक्ष भी दे सकते हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आपकी प्रेम भक्ति। Please give to me your prema bhakti. I only long for this and have no desire of any kind of liberation. इसके अलावा मेरे कोई लिबरेट होने की मेरी इच्छा नहीं। तो लास्ट वाला करते हैं, टाइम है लास्ट वाले के लिए, कर सकते हैं टाइम थोड़ा एवरीबॉडी। तो करते हैं, आज कंक्लूड करेंगे। नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। ओके, तो कौन पढ़ेगा ये 8th का ट्रांसलेशन? जिन्होंने, प्रभु जी। हाँ माता जी प्लीज पढ़िए। O Lord Damodara, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent robe which binds your belly. I then offer my obeisances to your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to your most beloved Shrimati Radharani, and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दामोदर, आप भगवान जो भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हो, और ये प्रेम जो है एक रस्सी के रूप में आपको बांध रहा है, इस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको कहेगा यार रस्सी को, भगवान को अभी तक तू प्रणाम कर रहा था वो ठीक है, ये रस्सी को क्या प्रणाम शुरू कर दिया तूने? ये बड़ी अजीब सी उठपटांग प्रार्थना है, रस्सी को मैं करता हूँ प्रणाम। तो ये क्या कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि? कोई बता सकता है आप में से ये क्या है? रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ, कोई सर पैर है इस बात का या नहीं है? क्या है ये? क्योंकि रस्सी तुम्हारी बॉडी को टच कर रही है। ओके, रस्सी तुम्हारी बॉडी को टच, ओके। और कौन बताया था? That has become equally. प्रभु जी वो रस्सी इन द सेंस वो भक्ति है, उस भक्त की जो भगवान को बांध पा रही है। ओके, ऑलराइट, मतलब यशोदा माँ की। ठीक है। और कौन बताएगा?
कोई और शेयर करेगा? और कोई नहीं शेयर करना चाह रहा? क्या है रस्सी यही को काटना है? आप में से कौन है ये जिन्होंने आज दामोदर आरती की है यहाँ पे? मैंने की है। और किसी ने? मैंने किया। आपने भी की? और बस 2 ही लोगों ने की दामोदर आरती आज? किए प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग शाम को करते हैं। ओके, तो शाम हो गई आपकी? नहीं हुई अभी? अच्छा, माता जी यहाँ से। प्रभु जी यहाँ से डेट्रॉइट से। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो आप में से कौन है जो रोज कर रही है दामोदर आरती? मैं कर रही Yes, हूँ। Prabhuji, correct. तो आप लोग रोज प्रभु जी, दामोदर ऑनलाइन आरती कर रहे हो, आप रोज भगवान को कहते हो कि मैं प्रणाम करते हैं हम आपके रस्सी को, तो ये रस्सी को क्यों प्रणाम कर रहे हो आप? कभी सोचा प्रभु इस जी, बारे में? रस्सी इज वेरी लकी टू हैव चांस टू टच द बॉडी ऑफ गॉड। अच्छा, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, अतुल प्रभु, मैं निर्मल, इंडिया से। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सो हैप्पी टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। प्रभु जी आपने क्या, निर्मल प्रभु एक बार दोबारा बताइए, क्या आंसर दिया था आपने सबके लिए? प्रभु जी, द व्हाट आई परसीव इज दैट द रस्सी इज वेरी वेरी लकी टू हैव चांस टू टच द बॉडी ऑफ गॉड। रस्सी इज वेरी लकी। लेकिन रस्सी तो अगर आप सोचो, किसी से बात करो, वो कहेंगे ये तो नॉन लिविंग चीज है रस्सी, ये तो लिविंग है नहीं, तो इसमें फॉर्चून नॉन फॉर्चून की क्या बात है? प्रभु जी, गीता में भगवान ने कहा है कि संसार में जितनी भी चेतना और अचेतना सारे ही मेरे अंश हैं, तो इट्स आल्सो द एक्सपेंशन ऑफ द गॉड। ये तो आपने 7th चैप्टर से ही कोट कर लिया, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि भगवान की शक्ति है। वेरी नाइस, थैंक यू, ग्रेट। ओके, और कौन बताएगा? तो निर्मल प्रभु, आप भगवान की आरती कर पा रहे हैं वहां पे ये दामोदर महीने में? हाँ प्रभु जी, अधिकतर तो कर पा रहा हूँ मैं, पर कभी कभी नहीं कर पाता, मैं जॉब के कारण कभी नहीं हो पाता मॉर्निंग में। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, ट्राई कीजिए। तो निर्मल प्रभु इंडिया के अंदर बहुत ही इज वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वेरी बिजी। थैंक यू प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। और कौन बता सकता है? तो आप सबने सही आंसर दिए हैं। भगवान की सभी वस्तुओं के अंदर चेतना होती है। मतलब भगवान की जो जितनी भी, जैसे फ्लावर है उनके जो चढ़ाते हैं, या उनकी बांसुरी है, या उनकी जो भी चीजें हैं, उनमें सब में सब वो जीवित होती है एक तरह से। मतलब वो भी भगवान की सेवा में लगी होती है। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। और तो प्रभु जी एक्चुअली बताइए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबकी चेतना होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, और क्योंकि पहले दूध उबलता है तब भी दूध में भी चेतना होता है कि आपने क्योंकि वो या थैंक यू। तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट। तो भगवान का नाम, भगवान का पैराफ्रेनेलिया, जो चीजें हैं भगवान की सेवा में लगती हैं जो, और भगवान से जुड़ी ये सारी चीजें जो हैं, ये भगवान से एक्चुअली नॉन डिफरेंट है। जैसे भगवान के डिवोटीज भी जो है ना, वो भी भगवान के, जब हम कहते हैं भगवान, तो उसके साथ उसी पर्टिकुलर में कृष्णा के साथ उनके डिवोटीज भी जो हैं वो भी रिस्पेक्टेड होते हैं। और जैसे आप लोगों ने सबने बताया कि इस वर्ल्ड में चीजें नॉन लिविंग है, मगर भगवान के धाम में एक्चुअली हर एक में चेतना है। और जब हम भगवान की सेवा में कुछ लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगती है जो चीज, वो चीज जो होती है वो क्या कहते हैं, भगवान का पैराफ्रेनेलिया होती है। तो वो बड़ी रिस्पेक्टफुली उसके साथ डील करना पड़ेगा हम। और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड वृंदावन की बात हो रही है, और वृंदावन में एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है।
तो इसलिए ये जो रोप है ये ऑर्डिनरी नहीं है एक्चुअली। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में घास या कोई क्या कहते हैं ड्रेस, भगवान की ड्रेस, ऑर्नामेंट्स हो गए भगवान के कहना सॉरी, ऑर्डिनरी लोगों की ड्रेस हो गई या ऑर्नामेंट्स हो गए, इन सब में चेतना नहीं होती। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो ड्रेस भी चाहती है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं। तो ये डीपर क्या कहते हैं साइंस है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की साइंस है। तो जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे हमें और ज्यादा इस चीजों में क्लियर होती जाएगी। इसीलिए डिवोटीज को आप देखोगे जो एडवांस है वो हर चीज को बड़ी रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। वो ऐसे नहीं कि किसी चीज को पैर मारेंगे या किसी चीज, नहीं। क्यों? क्योंकि वो हाँ भगवान की सेवा के लिए या कुछ करना होगा तो वो जरूर, जैसे अब हनुमान जी ने युद्ध किया तो उसमें युद्ध के लिए चाहिए था पैर मारना, या फिर छलांग लगाने के लिए, या कोई सेवा के लिए काम करो तो अलग बात है। लेकिन अपनी प्राइड के लिए या एरोगेंस में ऐसे किसी को नहीं मारते। तो यहाँ पे प्रणाम हो रहा है रोप को, कह रहे हैं कि I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. Actually अगर आप देखोगे ना, भगवान की जो एफल्जेंस है भगवान के बॉडी से आ रही है, या इवन उनके कपड़ों से भी जो आती है एफल्जेंस, उनकी बेल्ट से, वो भी जो है इतनी ज्यादा मैजेस्टिक होती है कि ऑर्डिनरी चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते उनको। वो एकदम टोटली डिफरेंट वर्ल्ड की होती है, और जिनको ये विजन होती है वही देख सकते हैं। ऑर्डिनरी लोग तो देख ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं जो रोप है, और फिर आपकी बेली को जो बंध रही है, क्योंकि आपका शरीर जो आपकी बेली जो है वो तो पूरे पूरे ब्रह्मांड इसके अंदर सीमित हो सकता है। और फिर आई हम्बली बो डाउन टू योर मोस्ट बिलवेड श्रीमती राधा रानी, मैं आपकी राधा रानी जो प्रिय है आपके, उनको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद भगवान आपको प्रणाम करते, जो कि ऐसे कई अनलिमिटेड लीलाएं कर रहे। तो एक्चुअली राधा रानी भी वहां पे आई थी, और राधा रानी अपना रिबन दिया जिसकी वजह से कृष्णा एक्चुअली बंध पाए। इसलिए ये पूरी लीला में यहाँ पे उन्होंने राधा रानी को प्रणाम कर रहे, तो इसलिए इसको राधा दामोदर भी कहते हैं। तो ये कृष्णा का अरेंजमेंट है। तो आई थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम यहीं पे अभी स्टॉप करेंगे। तो आप लोग सबने आज दामोदर आरती कर ली है या कर लोगे आप लोग अपने आप? क्योंकि आज हम टाइम कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए आई डोंट नो इफ वी कैन डू दामोदर आरती और नॉट। अगर आप लोग सब वेट करने के लिए तैयार हो तो 5 मिनट में आई कैन सिंग इफ यू वांट टू डू इट। तो कोई कोई लोग हैं यहाँ पे जो मोस्टली तो हम लोग कर चुके हैं। Yes, Prabhuji. You can Yes, sing, you can Prabhuji, if sing. you have You time. can Okay, sing. so I will sing. Whoever can stay, and then whoever are unable to stay, they are okay. अगर आपको स्टेप आउट होना है किसी को भी तो दैट इज फाइन। तो मैं अभी लेके जाऊंगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। राधा दामोदर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।